जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जांगड़े एकेडमी में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जो सफलता की जो संभावनाएं होती है वह काफी हद तक बढ़ जाती है। अधिकतर लोगों में यह भावना होती है कि उनमें कुछ अपर्याप्तताएं हैं, अर्थात कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। हमारे मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं जो हमें बताते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं। हमें लगता है कि हम कभी सफल नहीं होंगे। हम दुर्भाग्य और निराशापूर्ण विचारों के आगे कुछ और देख नहीं पाते हैं। हम अपने बारे में हीन भावना रखते हैं और आगे हम कुछ भी देख नहीं पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनमें खुद को दूसरे से और बेहतर दिखाने का प्रवृत्ति होता है। हो सकता है कि यह उनकी सच्ची धारणा हो या फिर अपने अंदर कुछ हीन भावना को वे ढकने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना नहीं चाहता है और दूसरी ओर घमंडी मानसिकता वाले इंसानों को कोई भी पसंद नहीं करता है। आकर्षण और सामान्य व्यक्तित्व पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने बारे में सही विचार रखें। दूसरे लोग उन्हें बहुत जल्द भांप लेते हैं जिनमें सकारात्मक विचारों का अभाव होता है। जो जिसके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा हो उसको दूसरे लोग बहुत जल्द भांप लेते हैं और इस नेगेटिविटी के कारण आपका संबंध और लोगों के साथ खराब होने लगता है, इसका असर पड़ने लगता है। वे उनकी भी शरण ले सकते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है या नीचा दिखाने लगे हैं। इससे आप उन्हें बहुत जल्द खारिज कर देंगे। अगर आप में ये निश्चित नहीं है कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं, तब तक आप दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आप सफलता की सीढ़ी पर कितना ऊपर जा सकते हैं, यह बात इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है। आपको विनम्रता और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बैठाना होगा। संतुलन बनाने की आवश्यकता है। विनम्रता का अभिप्राय यह है कि आप अपने बारे में बहुत ही मामूली राय रखते हैं। इसका मतलब है कि दूसरे लोग आपसे कुछ राय में बेहतर हैं, लेकिन कुछ अन्य मामलों में आप उनसे बेहतर हो सकते हैं। विनम्रता को अक्सर लोग कमजोरी मान लेते हैं। अर्थात यह है कि आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते। विनयशीलता का अर्थ यह नहीं है कि आप खुद को कम समझें। अपने आप को तुच्छ समझना उतना ही गलत है जितना अपने आप को बहुत बड़ा समझना होता है। आपको चाहिए कि आप अपने आप को वैसा देखें जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं।
अपनी क्षमताओं के साथ अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करें। उसे केवल आपको विकसित करने की जरूरत है। अपनी दुर्बलताओं से कभी शर्माए नहीं, क्योंकि ईश्वर ने आपको दोनों चीज दी है, ताकत भी दी है, कमजोरी भी दी है। अगर कमजोरी है तो उस पर मेहनत करो और उसे अपनी ताकत बना लो। आपके व्यक्तित्व में क्षमताएं भी है और कमियां भी हैं, और आप इन दोनों पहलुओं को अपने आईने में आप देख सकते हैं, अपना असली रूप देख सकते हैं। विनयशील का अर्थ है स्वयं को ईश्वर के नीचे और दूसरों के बराबर रखना है। प्रत्येक को बराबर बनाया गया है। कुछ बच्चे के माँ बाप इतने धनी होते हैं कि उन्हें बड़े से बड़े स्कूलों में दाखिला कराया जाता है, उन्हें हर सुख सुविधाएं दी जाती है, उन्हें अवसर अधिक मिल सकते हैं, लेकिन जीने का अधिकार आपसे अधिक उन्हें नहीं मिल सकता है। आपको जीने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन आपको कभी खुद को छोटा नहीं समझना है, कभी तुच्छ नहीं समझना है। बहुत से लोग हैं जिन्हें हम महान समझते हैं, उन्हें भी जीवन में कभी ना कभी भीषण समस्याओं का सामना किया होगा। हर कोई उचित आत्मसम्मान की इच्छा रखता है। आपको दूसरों की अपेक्षा खुद को कभी श्रेष्ठ नहीं समझना है, बल्कि अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना है। आत्मविश्वास में कमी आपको रोके रखेगी और कभी कठिन कार्य नहीं करने देगी। अति विश्वास आपको पर्याप्त तैयारियां करने से पहले परिस्थितियों पर धकेल देगी। विनयशीलता और आत्मविश्वास आपको संतुलन बनाए रखने की हिम्मत देगा, आपको पूर्णता प्रदान करेगा। ईश्वर किसी को भी इस संसार में एक समान नहीं बनाता है। हर इंसान अलग होता है, अनूठा होता है। उसके गुण और योग्यताएं किसी भी दूसरे इंसान से अलग होती है। आप इस दुनिया में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप अपनी योग्यताएं और क्षमताओं को पहचानें और उस पर कार्य करें और पता लगाएं कि इस जीवन के गोरख बंदों में आप कहां खड़े हैं। विश्व में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व हैं। आपका दायित्व कुछ भी हो, आप ही उपयोगी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी क्षमताओं का विकास करें, क्योंकि आपको पूर्ण बनाने के लिए ईश्वर आपके साथ काम करता है। सृष्टिकर्ता के बारे में आपकी धारणा से यह निश्चित होता है कि आप किस तरह उसकी सेवा करना चाहते हैं। अगर आपकी धारणा में किसी भी तरह खोट है तो आप कहीं नहीं रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा।